ओ हाय, तुम यहाँ कैसे? क्यों, मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? हुई ना, ऑफ कोर्स हुई। वैसे मैं यहाँ तुम्हें दिवाली विश करने आया था। हैप्पी दिवाली। तुम्हें भी हैप्पी दिवाली। और एक छोटा सा गिफ्ट भी लाया हूं तुम्हारे लिए। ओह वाओ, गिफ्ट मेरे लिए? यस। या वाओ, दिस इज सो प्रिटी। isn't it? अब एक मिनट तुम्हें मुझे गिफ्ट देना ही है ना, तो आज शाम को दिवाली पूजा के बाद देना। वैसे भी आज मेरा थोड़ा स्पेशल डे है, ठीक है? आई सी यू, बाय। रे को नो बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम्हें ये बैंगल तो पहनना ही पड़ेगा। खतरा बाकी घर वालों पर नहीं, अनन्या पर है। गिराते भी खुद और बचाते भी खुद हो। आई एम सॉरी, वो मेरा ध्यान नहीं था। बाय द वे, कपड़े अच्छे पहने हैं तुमने आज। थैंक यू। अब तुम मुझे मिल ही गई हो तो चलो मेरे साथ। घर में पूजा है, माँ को भी अच्छा लगेगा। शायद परी बनाने ले जाएगा मुझे बालवीर। ओके चलो, चलती हूँ। तुम्हारे साथ जाने के लिए कैसे मना कर सकती हूँ? जब भी कोई काम करवाने वाला था, ये बॉलफिश बीच में आ जाते हैं। खतरा किसी भी चीज का हो सकता है। छोटी से छोटी चीज कब बड़ा हथियार बन जाए पता नहीं चलता। मुझे परी बनाने के लिए कब लेके जा रहे हो? विवान, ये देवू तो पता नहीं क्यों ना सुनने की एक्टिंग कर रहा है। तुम ही बता दो ना मुझे परी बनाने के लिए कब लेके जा रहे हो? अरे दीदी, आपके भी अच्छे दिन आएंगे, आप बस थोड़ा वेट कीजिए। चलो, अब सब लोग अपने हाथ आगे करो, मौली बांधनी है। नहीं, माँ ये मौली। नहीं बांधो। अरे ये तो पूजा का पवित्र धागा है, शुभ होता है इसे बांधना तो। हाँ लेकिन तो बांधो। नहीं माँ, हाँ बांधिए। अरे हाँ कि नहीं? माँ मौली बांधिए, लेकिन ये वाली नहीं। ये सबके हाथों में ये हल्दी वाली मौली बांधी है। ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है और मार्केट वाले आर्टिफिशियल धागों से बहुत अच्छा है, इसका रंग भी नहीं निकलेगा। लेकिन भैया, ये वाली मौली तो माँ ने भगवान के सामने रखी थी, सो इस पे भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन आपकी वाली मौली तो भगवान के सामने नहीं रखी थी, सो इसे पहनने के बाद हमारे साथ कुछ बुरा हो गया तो? बोलो नहीं, सुनो। जब भी बोलो शुभ शुभ बोलो, समझाया था ना। सॉरी। देबू ने इतने प्यार से बनाई है, तो इसमें भी भगवान का आशीर्वाद होगा, तो यही बांधेंगे। ला।
अब हम सब मार्केट जाएंगे नए कपड़े, मिठाइयाँ और लक्ष्मी गणेश जी की नई मूर्ति खरीदने के लिए। ये शॉपिंग। हाँ, और मुझे भी दिवाली के लिए न्यू ड्रेस लेनी है। बेचारा दुकानदार। हाँ चलिए चलिए दीदी, चलिए चलिए। हाँ। भैया आप नहीं आ रहे हमारे साथ? नहीं विवान, मुझे वे लोग में थोड़ा जरूरी काम है, लेकिन तुम जाओ। और हाँ, अब सबका ख्याल रखना। सबका ख्याल रखना क्यों? बाहर कोई खतरा है क्या? क्या इसलिए आप सुबह से इतने परेशान हो? विवान को परेशान करके मुझे इसके त्योहार का उत्साह कम नहीं करना चाहिए। नहीं विवान, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस यही कह रहा था कि खतरा तो किसी भी जगह पे हो सकता है। तो माँ, खुशी, अनन्या, तुम सबका ख्याल रखना। और कुछ नहीं। हाँ? जाओ। मम्मी वो क्या? देखो। वो आगे से लेते हैं ना, आगे भी दुकान है। हाँ विवान, हाँ। ये देख, ये स्पेशल दिया खरीदा है। कैसा है? हाँ अच्छा अच्छा। इसको ना बहुत ज्यादा संभाल के रखना। हाँ माँ हाँ। और इसमें मूर्तियां हैं। हाँ अच्छा माँ, हाँ पिछले 1 घंटे से शॉपिंग कर रहे हैं, अब तो घर चलते हैं ना। मैं यहाँ बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। अरे बोलो नहीं, सुनो, अभी तो मिठाइयाँ लेनी भी बाकी हैं, फिर चलते हैं ना घर। मिठाइयाँ उधर है खुशी, चल। अरे मम्मी 1 सेकंड। और विवान, ये मेरे कपड़े, इनका ख्याल रखना। और मम्मी अब मुझे बस एक हेयर बैंड और चाहिए। अरे दीदी, एक ही हेयर बैंड क्यों? आप तो अगली दिवाली की भी शॉपिंग कर लीजिए ना। यही कीजिए। वैसे मम्मी इसका आइडिया बुरा नहीं है, चले? अरे चलो। अरे 1 सेकंड, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, इससे ज्यादा बैग नहीं पकड़ सकता। थैंक गॉड विवान तुम मिल गए। मेरे तो हाथों में दर्द हो रहा था ये बैग्स पकड़ के। दीदी आपने ये इतना सब क्या खरीदा है? अरे मैं ड्रेसेस ले रही हूँ ना, स्पेशल डे पे पहनने के लिए। दीदी कोई 10 दिन की सेरेमनी नहीं है, 1 ही दिन की काफी है। वी लोग ने एक वी लोग में एक ही गाउन रोज पहन के घूमूंगी तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। दीदी मैं तो कहूँगा शौर्य से कि आपको शॉपिंग परी बना दे। ऐसे भी कोई परी होती है क्या? नहीं। अच्छा विवान, तुम यहाँ पे 10 मिनट और रुको प्लीज, मैं 10 बैंगल्स और लेके आती हूँ, ठीक है? यहीं पे रुकना, कहीं मत जाना पाए। 10 बैंगल्स? अरे जाओ कहाँ? उस चूड़ियों की दुकान में। तुम्हारे लिए चूड़ियां लाने? लो, आखिर दोनों बालवीर से डरकर तुमने चूड़ियां पहनने का सोच ही लिया। ये मैजिकल बैंगल लो और जाकर उन चूड़ियों की दुकान में सारी चूड़ियों के साथ रख दो एंड मेक श्योर कि अनन्या उन चूड़ियों के साथ साथ ये बैंगल भी ट्राई करने के लिए जरूर पहने, वरना ऐसा मेकअप करूंगा कि खुद को पहचान नहीं पाओगे, समझे? जाओ। जाता हूँ। बबल्स बन क्यों नहीं रहे? बैठे बैठे कुछ तो अच्छा काम किया। एक सेकंड आंटी, एक सेकंड। मैं तो अच्छा काम करने गया था, ये गड़बड़ कैसे हो गई? अरे कोई बचाओ रामू काका को, कोई उतारो मुझे नीचे। अरे अरे बचाओ, उतारो मुझे नीचे जी। कहाँ फंस गया भाई? रामू काका, अरे आप ठीक हो ना?
मैं ठीक हूँ। सॉरी हाँ। मैं ठीक है जी। दीदी, हो गई क्या आपकी शॉपिंग पूरी? हाँ मेरी शॉपिंग तो कब की हो गई। वैसे भी मैं ज्यादा शॉपिंग थोड़ी करती हूँ। अच्छा। हम करुणा आंटी और खुशी का वेट कर ले। हाँ, वो सारे बैग्स उधर ही है। अच्छा। सोचा कि अंतरा, इसका मतलब बालवीर शंका की उस बुरी शक्ति से मिलने जा रहा है। आओ बालवीर। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। विवान मैं पकड़ लूं? पूरे रास्ते में तो आपने पूछा नहीं और अब घर पे आके पूछ रहे हो। अब क्या? दीदी, आपने तो मुझे हीरो नंबर 1 से कूली नंबर 1 बना दिया। थक गए हो तो थोड़ा मैजिक यूज कर लो ना विवान। नहीं दीदी, ये रूल हमेशा याद रखना कि हमें मैजिक सिर्फ और सिर्फ दूसरों की हेल्प के लिए यूज करना है और हम उसे अपनी हेल्प के लिए मिसयूज नहीं कर सकते। पहले मैजिक मिले तो सही, फिर सब रूल्स याद रख लूंगी। वैसे विवान, मुझे वीर लोग जाने के लिए थोड़ी ड्रेसेस ट्राई करनी है तो मुझे बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है? अरे दीदी, लेकिन आपने शॉपिंग करते वक्त भी तो ट्रायल किया था ना। जब तक हम गर्ल्स 2-3 बार ड्रेसेस ट्राई ना कर लेना तब तक हम लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। तो मैं ट्राई करके आती हूँ, तुम यहीं रुकना, मुझे बता के जाना मैं कैसी लग रही हूँ। क्यों कर रहे थे मेरा इंतजार? आखिर क्या बात करना चाहते थे तुम? क्या वीर लोग का अंत करने वाले हो? मैं बिना शक्तियों का निहत्था कैदी हूं यहाँ। मैं क्या तबाही मचाऊंगा, लेकिन जो राज की बात मैं तुम्हें बताने वाला हूं, उसके बाद अपने हाथों से तुम खुद तबाही मचाओगे वीर लोक में। तुम जो भी चाल चलने के बारे में सोच रहे हो, मैं उसे कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। चाल चली जा चुकी है, पर मैंने नहीं चली। और चलने की कोशिश भी मत करना। गुस्सा अच्छा होता है, लेकिन जब तक मेरी बात पूरी ना हो, इसे बेकार मत करो। संभाल के रखो इसे, क्योंकि यही गुस्सा तुम्हारे अंदर की आग बनकर एक दिन वीर लोक को जला देगा। इस दिवाली मेरा प्लान है एक बड़ा धमाका, एक ऐसा धमाका जिसको सुनकर दोनों बालवीर हो जाएंगे डेफ और रिजल्ट देखकर डाउन।
ये कैसा सपना था? आज तक इतना बुरा सपना कभी नहीं देखा मैंने। नहीं, मैं बालवीर हूं। मेरा सपना साधारण नहीं हो सकता। ये सपना कोई अंदेशा है। कोई मेरे परिवार को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, या फिर उन्हें नहीं। मुझे इस सपने का सच जानना ही होगा। इसके पीछे का राज पता लगाना ही होगा और सतर्क भी रहना होगा, ताकि मेरे अपनों पर, मेरे परिवार पर कोई आंच ना आ सके। देबू, तुमने सीढ़ी क्यों पकड़ी हुई है? क्या हुआ? माँ, वो सीढ़ी फिसलना चाहिए इसलिए। अरे क्यों फिसलूंगी? पहली बार थोड़ी कर रही हूँ। हाँ माँ, लेकिन आप इतनी ऊंचाई पर है, सावधानी तो रखनी पड़ेगी ना। सावधानी? हाँ, बात तो सही है तुम्हारी। अरे ये पंखा बहुत गंदा हो रहा था। हाँ दीदी, ये सही कहा आपने। ये भी तो हो सकता है कि खतरे का संकेत विवान या खुशी के लिए हो। रुक जाओ! विवान, खुशी, तुम दोनों का ध्यान कहाँ पर है? ध्यान से चलना चाहिए ना। अगर ये चाकू लग जाता तो? पर देबू भैया, चाकू तो टेबल पे रखा है, हमें कैसे लगता? अरे जमीन गीली है, अगर गलती से पैर फिसल जाता तो लग सकता था ना। तुम्हें चोट भी लग सकती थी। भैया अगर ऐसा है तो अगर हम बाहर जाएंगे तो कोई गाड़ी हमें टक्कर मार देगी, और अगर हम घर में ही रहेंगे तो कोई पेड़ की ब्रांच टूटकर विंडो को लग सकती है और उसका कांच गिरकर हमारे पैर को लग सकता है। विवान, मजाक करना बंद करो। तुम्हें माँ, खुशी, दादाजी सबका ख्याल रखना चाहिए। फिर भी लेकिन भैया आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? वही तो देबू बेटा, अच्छा सोचोगे ना तो अच्छा होगा, और बुरा सोचोगे तो नहीं होना होगा ना तो भी हो जाएगा। लेकिन माँ शायद सही कह रही है। मैं बेकार में ही परेशान हो रहा। अच्छा देबू, एक काम करो ना, छेड़ा जी की दुकान से जरा घी ले आओ ना। अब ठीक है माँ। और उसके बाद तुम लोग सब फ्रेश होके नए कपड़े पहन लेना, आज दिवाली है। अरे चलो तुम लोग, पूरा अभी हॉल साफ